वीरता का क्या प्रसंग है। उस समय तो विनय का ही प्रसंग है ना। तो प्रणाम करते हैं। दौड़े हैं वशिष्ठ जी धाई धरे गुरु चरण सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। गले लगाया, प्रणाम कर रहे थे, वशिष्ठ जी ने उठा के गले लगाया है। अब पूरी अयोध्या आई हुई है स्वागत के लिए। तो भगवान सबसे मिलना भी चाहते हैं, सबके भाव की रक्षा करना चाहते हैं। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, इतने रूप हो गए उनको, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। माने सबसे एक जैसे नहीं मिले, कोई छोटा है उसको प्यार से मिले, कोई बड़ा है उससे आदर से मिले। ये तो मर्यादा के कवि हैं गोस्वामी जी। जथा जोग मिले, जो जिस भाव का पात्र था उस भाव से भगवान मिलते हैं। और फिर सब पर एक बार कृपा दृष्टि फेरी उन्होंने। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी विश्व की। सारे लोगों के शोकों का हरण कर लिया। सब लोग सुखी प्रसन्न हैं। भगवान राजमहल में जाते हैं तो उनको पहले कैकेयी की याद आती। उनको इस बात की अनुभूति है कि आज सबसे ज़्यादा कोई अगर लज्जित होगा, संकुचित होगा, व्यथित होगा तो वो कैकेयी होगी। तो प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तासुगृह गए भवानी। सबसे पहले उसके घर गए, उसको बहुत संतोष दिया। माता जी आपका कोई दोष ही नहीं था, ये तो समष्टि योजना में आपको पात्र बनाया गया। ये तो देव मंडली देवताओं की बैठक में ये प्रस्ताव आया था, आपको पात्र बनाया गया। आपने देवताओं के ऊपर बड़ा उपकार किया है, सृष्टि के ऊपर बड़ा उपकार किया है, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। क्योंकि मुझे तो बड़े बड़े ऋषीश्वरों का दर्शन हुआ है इस पूरे वनवास काल में। 14 वर्ष में मैंने पूरे समाज को देखा। अयोध्या में रह करके समाज का पता नहीं चलता था, लेकिन मैंने गाँव को भी देखा, वन को देखा, जो गिरिवासी हैं उनको भी देखा, वनवासी हैं उनको भी देखा। अब मैं अगर कुछ योजना बनाऊंगा, कोई काम करूंगा, तो मेरी दृष्टि में यथार्थ हमेशा रहेगा, काल्पनिक योजना नहीं बनेगी। कई बार हमारे योजनाकार लोग महाराज सब ऑक्सफोर्ड के हैं। अब इस समय सम और अदर मुझे कहने में संकोच भी होता है, लेकिन कहना भी होता है। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, हमारे जितने बड़े प्रधान जी लोग हैं सब कोई कैम्ब्रिज से है, कोई ऑक्सफोर्ड से है। देश से परिचय कम है, विदेश से परिचय ज़्यादा है। इसलिए ऐसी ऐसी बढ़िया हवाई योजनाएं बनाते हैं, वो हवा में ही रहती हैं, ज़मीन को टच ही नहीं करती हैं। परेशानी होती है इससे। जनता में से नेतृत्व प्रकट होना चाहिए ना। केवल विद्वान होने से जन हृदय का पता नहीं लगता है। राम राज्य एक दिन में थोड़ा आया था। 14 वर्ष के वनवास का भी फल है राम राज्य, जहाँ उन्होंने जमीन को बहुत नज़दीक से देखा, लोगों से बहुत नज़दीक से मिले, उनकी कथा व्यथा को भगवान जानते हैं। नारायण। तो देखो, और भगवान तो मन की बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो कैकेयी के पास गए, उनको बड़ा परितोष किया
कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपका कोई अपराध नहीं है माता जी, आप मन में ग्लानि मत करो। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। 9वें अध्याय के बाद 9वें दोहे के बाद की पंक्ति है। उनको प्रबोधन किया उन्होंने, बड़ा सुख दिया, और तब फिर अपने घर में गए, कौशल्या जी की शरण में गए। उन्होंने उनको गोद में बैठा के प्यार दुलार किया है। और फिर एक दिन नहीं, उसी दिन वशिष्ठ जी ने कहा, ये कल बड़ा खराब है। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजू सुघरी सुदिन समुदाई। मैंने पंचांग देख लिया है विप्रों, आज से बढ़िया शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकती। सुघरी है, सुदिन है, और आप लोग अगर आज्ञा दो तो आज के आज ही राज तिलक कर दिया जाए। पहले जब महाराज दशरथ ने मुहूर्त दिखाई थी तब वशिष्ठ जी ने ऐसा बोला नहीं था। तब वशिष्ठ जी ने कहा था जिस दिन राज तिलक होगा वही सबसे अच्छी मुहूर्त होगी, घुमा के बोला था। आज बोलते नहीं, आज शुभ मुहूर्त है, आज बहुत अच्छा दिन है, तो आप लोग आज्ञा करो, आज तिलक हो गए। सब दिज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। अब श्री अवध के सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र विराजमान हुए, ऐसा आप लोग अनुशासन दो। तो सबको बड़ा हर्ष है, प्रस्ताव पास हुआ है, और फिर अवधपुरी अति रुचिर बनाई, पूरा नगर सजा है। भगवान जब बैठे लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ, श्री भरत जी के साथ, भरत जी को भगवान ने खुद स्नान कराया, अपने हाथ से उनकी जटाएं खोली। निजकर राम जटा निरुवारे, अपने हाथ से कि बताओ तुमने भी जटा बना ली, मुझे तो वनवास हुआ था। तो आज जब चारों भाई बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में एक साथ हैं, वशिष्ठ जी को इतना आनंद हुआ है। बोले अब सिंहासन ये पुराना भी हो गया था, प्रभु विलोक की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। तो हाथ ऐसे किया होगा तो पता चला कि दिव्य लोक से, वैकुंठ से ही सीधे एक सिंहासन उतरा है। रवि सम तेज सु बरनि न जाई। जब सिंहासन सुस्थिर कर दिया गया, बैठे राम, प्रभु राम जो हैं उस सिंहासन पर सबको प्रणाम करके आज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। बैठे राम द्विजन सिरुनाई, जनक सुता समेत। माता जानकी सिंहासन पर बैठती हैं, और तब प्रसून वृष्टि, पुष्प वृष्टि देवताओं ने करी है, मुनियों ने की है। और सिंहासन में कुछ पद गाते हैं, कुछ गोस्वामी जी के पंक्तियां हम गाते हैं। आप दोहराइएगा। 11वां दोहे के बाद की पंक्ति है, प्रभु विलोक की मुनि मन अनुरागा, प्रभु विलोक की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समत जसो बरनि न जाई, रवि समत जसो बरनि न जाई। रवि
बरनी न जाई। बैठे राम द्विजन सिरुनाई। बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई। एक ही प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। बोल सकते हैं? वेद मंत्र द्विजन उचारे। नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। जय हो। तिलक हो गया भाई। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्र न्याय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने। जाचक सकल जाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। सिंहासन पर सिंहासन पर त्रिभुवन साई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। सिंहासन पर देखी सुरन दुंदुभि बजाई। देखी सुरन देखी सुरन दुंदुभि बजाई। ब्रह्मानंद मगन कपि 15 ब्रह्मानंद मगन कपि। सबके प्रभु पद प्रीति। सबके जात न जाने दिवस दिन। जात न
जाने दिवस दिन, गए मास षट बीती, गए मास षट बीती, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा तो अभी भी वही हैं, बस बाकी लोग उनके प्रतिनिधि रूप से ही होते हैं।